हेलो दोस्तों, PW16 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। इसे 3 भागों में बांटा गया: उदारवादी युग, उग्रवादी युग, उग्र राष्ट्रवाद का युग, गांधीवादी युग। गांधीवादी युग में ये क्रांतिकारी गतिविधियों का युग आ जाता है, स्वतंत्रता की ओर आ जाता है। तो उदारवादी युग इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे और उग्र राष्ट्रवाद का युग कुछ भाग पढ़ेंगे। इसके बाद इसका भाग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, उदारवादी युग। ये 1885 से 1905 तक चला। 1885 1905 उदारवादी युग। उग्रवाद का युग 1905 से 1919 तक चला। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ कर्जन के द्वारा। तो उदारवादी युग मतलब जो कांग्रेस में उदारवादी लोग थे उनके हाथों से अधिकार उग्र राष्ट्रवाद के हाथों में चला गया। तो 1919 से 1942 1915 में गांधी जी आ गए थे, लेकिन 1919 में रूलेट एक्ट उनका प्रमुख सत्याग्रह था। तो गांधीवादी युग कहा जाता है उसे। गांधी जी के हाथों में चला गया था पूरा अधिकार। गांधीवादी युग 1919 1942 तक चला। 1942 से 1947 तक स्वतंत्रता की ओर क्रांतिकारी गतिविधियों का युग ये चला था। तो उदारवादी युग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 बंगाल विभाजन तक उदारवादी युग पढ़ते हैं। इसे नरम दल भी कहते हैं उदारवादी युग को। ठीक है, ये लोग अंग्रेज से अपनी मांगें पूरी करने के लिए विनती किया करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे हैं। और इसमें मिडिल क्लास के लोग थे अधिकतर, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सोशल वर्कर और आर्किटेक्ट, ये लोग थे। इनके मुख्य नेता हैं जो वो आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये उदारवादी युग के नेता आप नहीं याद करोगे और उग्र राष्ट्रवाद के नेता याद करोगे, उसमें 2 ही 3 हैं, लाल बाल पाल। तो उसे छोड़कर ये जितने बचते हैं वो सब उदारवादी युग के नेता बचेंगे। तो एक नज़र में देख लेते हैं, बाद में याद हो जाएगा जब उग्र राष्ट्रवादी युग पढ़ेंगे तब। दादा भाई नेहरूजी इसके उदारवादी युग के थे। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्र नाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानडे, KT तैलंग ETC, मतलब और अधिक थे। ये प्रमुख नेता हैं जो उदारवादी युग के हैं। इनके द्वारा कराए गए काम क्या क्या है ये इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा काम क्या क्या करवाए गए। 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जो लोक सेवा आयोग है, इसके ICS एग्ज़ाम की परीक्षा जो अभी तक लंदन में हुआ करती थी वो अब भारत में एग्ज़ाम कराने की मांग पूरी हुई 1886 में। मतलब उदारवादी युग की सिफारिश से, इनके कहने के बाद 1886 में ये एग्ज़ाम इंडिया में होने लगा। तो 1887 में मद्रास अधिवेशन में अंग्रेज़ों का रुख कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ। इसी के चलते अंग्रेज़ों के द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई। फूट डालो शासन करो की नीति सबसे पहले तभी 1887 में अपनाई गई थी। 1890 में कांग्रेस ने अंग्रेज सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में शामिल होने का प्रतिबंध लगाया। 1890 में अंग्रेज़ों ने सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसके तहत भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। मतलब भारत में पहली बार वोटिंग अधिकार को वोट हुए कब? 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। प्रथम बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा प्रथम बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला? 1892 में मिला भारतीय परिषद अधिनियम में। और निर्वाचन प्रणाली ये भी 1892 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन होने के बाद उदारवादियों के हाथों से कांग्रेस का अधिकार उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में चला गया। ठीक है, तो उदारवादी तो इतना ही था। इसमें 2-3 खास बातें थी। 1896, 87, 1892, 1905। इसके बाद ये उग्र राष्ट्रवाद के हाथों में युग चला गया।
बंगाल विभाजन के बाद। तो 1905 से 1919 तक उग्र राष्ट्रवाद के हाथों में रहेगा ये लोग सरकार से अपनी मांगें पूरा कराने के लिए धरने, आंदोलन, सरकार को नीचा दिखाना आदि गतिविधियां करते थे। इसके नेता थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक, लाल बाल पाल। तो बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। 7 अगस्त 1905 में विरोध प्रोटेस्ट हुआ। बंगाल विभाजन का विरोध प्रोटेस्ट 7 अगस्त 1905 में हुआ। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल से आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा शुरू हुआ। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ये कलकत्ता के टाउन हॉल में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा शुरू हुआ है। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, अप्लाई हो गया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, वो अप्लाई हुआ। उसी दिन से रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाया, जिस दिन बंगाल विभाजन अप्लाई हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे को सबको। उदारवादी युग में 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के ICS एग्ज़ाम जो अभी तक लंदन में हुआ करते थे, अब भारत में एग्ज़ाम कराने की मांग पूरी हुई। 1887 में मद्रास अधिवेशन में अंग्रेज़ों का रुख कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ। इसी के चलते अंग्रेज़ों के द्वारा फूट डालू शासन करो की नीति अपनाई गई। 1890 में अंग्रेज़ों ने सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके तहत भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। अब प्रथम बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन होने के बाद उदारवादियों के हाथों से कांग्रेस का अधिकार उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में चला गया। तो उग्र राष्ट्रवाद 1905 से 1919 तक ये लोग सरकार से अपनी मांगें पूरा करने के लिए धरने, आंदोलन, सरकार को नीचा दिखाना आदि गतिविधियां करते थे। इसके नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। 7 अगस्त 1905 में विरोध प्रोटेस्ट हुआ बंगाल विभाजन का। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल से आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा शुरू हुआ। क्या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ कोलकाता के टाउन हॉल से आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन दोनों के द्वारा स्टार्ट हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन अप्लाई हो गया। उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाया जब ये अप्लाई हुआ था। इसके बाद जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इतना पहले याद कर लो अच्छे से, एक एक पॉइंट सब इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है ये टाइप करने में। थैंक यू सेशन पूरा देखने के लिए।